हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं आपका मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है सितंबर 2022 का है। अब क्योंकि बात हो रही है मंथली राशिफल की, तो आपको यहाँ पर यह भी बताना हमारा फर्ज बनता है कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके माह सितंबर 2022 के मंथली राशिफल के विषय में। और आपको बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, क्योंकि ये जो राशिफल होता है ये पूर्ण रूप से जो वर्तमान में गोचर में यानी आसमान में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी के ही आधार पर ये तैयार होता है। तो आइए संक्षेप में ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत करा दें कि इस सितंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी, कौन सा ग्रह किस राशि में, किस घर में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएंगे। इस प्रकार की जो भी ये स्थिति है इससे आपको अवगत करा देते हैं संक्षेप में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आप कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आप मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे चार्ट देख रहे हैं और ये चार्ट जो है कर्क लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। और इसमें जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 जहाँ पर लिखा है वहाँ पर सूर्य और शुक्र का आपस में संबंध बना हुआ है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो प्रिय साथियों, ये 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्यदेव हैं और सूर्य अपनी राशि में, अपने ही घर में सेकंड हाउस में विराजमान है अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। लेकिन ये सूर्य जो है 17 तारीख को इस महीने की सितंबर की राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं अपना, और ये अपनी स्वयं की राशि जो सिंह राशि है जहाँ पर ये विराजमान है इस समय, यहाँ से ये निकलेंगे और ये अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश इनका होगा 17 सितंबर को। कन्या राशि कहाँ है? जहाँ 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर जहाँ पर लिखा है, बुध जहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं वो कन्या राशि है। यानी कि सूर्य 17 सितंबर को यहाँ से निकल करके कन्या राशि में जाएंगे और जहाँ पर कन्या राशि है, बुध जहाँ पर बैठे हैं, ये थर्ड हाउस है और ये बुध की अपनी राशि है कन्या राशि। बुध कन्या राशि के लॉर्ड हैं, अपने ही घर में अपनी राशि में विराजमान है। तो सूर्य 17 तारीख से इनके साथ आकर के संबंध बनाएंगे, माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे बुध के साथ। शुक्र जो है 24 तारीख तक रहेंगे सिंह राशि में। 24 तारीख को वो भी राशि परिवर्तन करके वो भी कन्या राशि में आ जाएंगे। हालांकि कन्या राशि उनकी नीच राशि है, वो अपनी नीच राशि में आएंगे और सूर्य और बुध के साथ अपना संबंध बनाएंगे। माह के अंत तक ये स्थिति रहेगी। 3 ग्रहों का योग बनेगा थर्ड हाउस में कन्या राशि में, जिसमें कि शुक्र अपनी नीच राशि में होंगे, बुध अपनी उच्च राशि में होंगे और सूर्य अपनी सम राशि में होंगे। तो ये स्थिति 3 ग्रहों की रहेगी। आगे बात करते हैं जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, केतु जहाँ पर बैठे देख रहे हैं आप। तो 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि और तुला राशि के लॉर्ड जो हैं वो वीनस है यानी शुक्र हैं और शुक्र जो है केतु के मित्र हैं। तो यानी कि केतु जो हुए ये अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं पूरे महीने। इसी प्रकार इनकी स्थिति बनी रहेगी और ये जहाँ पर बैठे हैं ये 4th हाउस है, चतुर्थ भाव। आगे बात करेंगे शनि की, शनि ग्रह की। शनि ग्रह जहाँ पर बैठे हैं वहाँ 10 नंबर लिखा है, आप देख रहे हैं चार्ट में। और ये 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। और कैप्रिकॉर्न साइन के लॉर्ड जो हैं वो सैटर्न है यानी कि शनि देव हैं। और शनि क्योंकि अपनी राशि में अपने घर में बैठे हैं, सप्तम भाव 7th हाउस है ये। लेकिन क्या है कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है ये और ये पूरे महीने इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा इनकी स्थिति में। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति के विषय में। तो गुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठे हैं वहाँ 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, पाइसेस साइन। और मीन राशि के गुरु बृहस्पति लॉर्ड है जुपिटर और ये इस समय अपनी राशि अपने घर में बैठे हुए हैं, नवम भाव में, 9th हाउस में। लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं और पूरे महीने इनकी उल्टी ही चाल रहेगी और कोई स्थिति में इनकी बदलाव नहीं होने वाला। ऐसी ही स्थिति इनकी बनी रहेगी पूरे महीने। आगे बात करेंगे राहु के विषय में। राहु जहाँ पर बैठे हैं वहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, एरीज साइन और मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, मार्स।
तो ये राहु जो है अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, दशम भाव यानी 10th हाउस में, आपके करियर हाउस में, और ये भी पूरे महीने इसी प्रकार बैठे रहेंगे। इनकी स्थिति में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला। अंत में बात करेंगे मंगल के विषय में। जहां मंगल बैठे हुए हैं वहां 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 का मतलब वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, और टॉरस साइन के जो लॉर्ड हैं वो वीनस यानी कि शुक्र हैं। तो मंगल अपनी सम राशि वृषभ में बैठे हुए हैं, उदय एवं मार्गी अवस्था में, बहुत अच्छी पोजीशन में है, और पूरे महीने इनकी भी स्थिति इसी प्रकार रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा इनकी स्थिति में भी। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया। बस ये मान के चलिए कि ये जो ग्रहों की स्थिति से हमने अभी आपको अवगत कराया है, इन्हीं के ही आधार पर आपको पूरे महीने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे और बुरे या शुभ या अशुभ परिणाम यानी कि रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, परेशान ना हो। जहाँ पर भी अगर हम कोई ऐसा निगेटिव प्रेडिक्शन दे रहे हैं ग्रहों के आधार पर, तो वहाँ पर आपको मैं कहता हूँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में हम आपको वहाँ पर क्या है कि कुछ सिंपल रेमेडीज़ देंगे, कुछ आसान और सरल उपाय। अगर आपने उन पूरे महीने उपायों को किया तो निश्चित रूप से आपका ये महीना बहुत आराम से, बिना किसी चिंता के, बिना किसी की परेशानी के निकल जाएगा। वैसे भी ग्रहों की स्थिति पिछले महीने से काफ़ी बेहतर है, अच्छी है, और पहले के मुकाबले रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर आपको अभी चर्चा होगी, आप खुद आप महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर के विषय में। करियर कैसा रहेगा सितंबर माह में आप कर्क लगन जाति के, कर्क लगन राशि के जातकों का? तो करियर यानी कि प्रोफेशन कैसा रहने वाला है? तो देखिए, राहु हमने कहा 10th हाउस में बैठे हैं शत्रु राशि में। तो क्या है कि राहु जो हैं ये अचानक ही आपको कुछ ऐसा परिणाम दे देंगे, पता चला कि आप थोड़े बहुत अपने कार्यों को लेकर के या अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के थोड़े बहुत परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं मान लीजिए। वैसे तो हम कहेंगे कि डिस्टर्ब होने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इस महीने, लेकिन क्योंकि ग्रहों का ऐसा हिसाब बना हुआ है कि आप बिना टेंशन लिए रह नहीं सकते, थोड़ी बहुत टेंशन आपके माइंड में ज़रूर चलेगी पूरे महीने, और वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के ही चलेगी, सारी चीज़ों को लेकर के, अपने करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर दिमाग में कुछ ना कुछ उलझनें चलती रहेंगी। लेकिन क्या है कि जब कार्य क्षेत्र में कोई भी काम अचानक एकदम ऐसा बन सकता है आपका जिसकी आपको उम्मीद ना हो, यानी कि मान लीजिए कि आपको बॉस से अपने किसी अच्छी चीज़ के लिए उम्मीद नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मेरा बॉस मुझे कुछ अच्छा, कुछ बेटर मेरे लिए सोचेगा या कुछ करेगा, लेकिन पता चला कि अचानक आपके लिए उसने कुछ अच्छा, एक तरीके से आपको कोई अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, या कहीं आपकी मनपसंद जगह ट्रांसफ़र आपका करा दिया। ये कुछ अच्छा ही आपके फेवर में ही कुछ ना कुछ डिसीजन आपके बॉस का आ सकता है। इसी प्रकार व्यापार की बात करें, व्यापार में भी अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अपने क्लाइंट या अपनी पार्टी के साथ आपकी कोई डील हो रही है और पार्टी की तरफ से आपको कोई थोड़ा सा परेशानी है कि भाई पता नहीं ये पार्टी पेमेंट करेगी नहीं करेगी, ऑर्डर देगी नहीं देगी, लेकिन पता चला कि अचानक ऑर्डर मिल गया आपको, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति रहेगी कि आपको उसकी विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन अचानक कोई ऐसा फेवरेबल काम आपके हो जाएगा जिससे आपको थोड़ी सुकून और शांति मिलेगा। करियर में ये स्थिति रहेगी। जहाँ तक अब बात कर लेते हैं कि भाई जो छात्र हैं या जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वो व्यापारी हैं चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एक दूर की लंबी यात्रा का भी योग बन रहा है। वो कब से बनेगा? वो बनेगा प्रिय साथियों 24 तारीख से लेकर माह के अंत तक, 6-7 दिन है ये महीने के लास्ट में, जिसमें एक ऐसा योग बन रहा है कि आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं अपने किसी कार्य के सिलसिले में। ऑफिशियली कोई विजिट आपका हो सकता है, बड़ा अच्छा विजिट रहेगा ये आपका, इसमें आप काफ़ी, ये आपके लिए लाभकारी भी रहेगा, इसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। और जो छात्र हैं बाहर जाकर के विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उन अगर वो भी ट्राई करेंगे वीज़ा वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा योग बन रहा है, उनका भी काम बन सकता है। बात करते हैं पैसे की कैसी स्थिति रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा पूरे महीने, और धन के आगमन के साथ साथ आपके धन का संचय भी होगा। विशेष रूप से आप संचय भी आराम से कर पाएंगे अच्छी तरीके से। या अगर आप कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं सही जगह पर, कहीं लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है, उस नज़रिए से अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो
एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर आप करिएगा, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो धन की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी रहेगी, आगमन भी सेविंग भी, दोनों चीज़ें। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का भी आपको बराबर आप लाभ लेते रहेंगे, लाभ प्राप्त होता रहेगा आपको। और प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए कि प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए प्रेम संबंधों की स्थिति की जहाँ तक बात है, आपका जो मित्र है वो आपको भरपूर सहयोग देगा। बेशक चाहे आपके पास समय हो या ना हो उनके लिए, आप उनको समय दे पाएँ ना दे पाएँ वो एक मैटर अलग है, लेकिन आपको अपने मित्र की ओर से सहयोग बराबर मिलता रहेगा। और आपका मित्र आपके लिए एक तरीके से हर समय तैयार रहेगा, और ये एक अच्छी बॉन्डिंग जिसको कहते हैं बनने की संभावना है। लेकिन विवाह का कोई योग इस महीने दूर दूर तक नहीं है। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध आपके इस महीने मिले जुले रहेंगे, मिले जुले, कभी थोड़ी आपस में नरमी हो गई, कभी आपस में गर्मी हो गई, तो ये स्थिति पूरे महीने रहेगी, जिसको सामान्य संबंध बोला जाता है। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, देखिए पारिवारिक संबंध भी आपके, मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि अपने परिवार के साथ जो आपके संबंध हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे। बीच बीच में कोई छुटमुट किसी बात को लेकर कोई छोटा मोटा इशू, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कोई छोटा मोटा इशू बनते रहते हैं। जब परिवार बड़ा होता है या एक साथ सब रहते हैं, छोटे मोटे चलते रहते हैं, और ये वो इश्यूज़ हैं जिसका आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, और ये रिजॉल्व भी होते रहेंगे साथ की साथ, कोई टेंशन नहीं। पारिवारिक संबंध मध्यम रहेंगे, अच्छे रहेंगे। 17 तारीख से लेकर के माह के अंत तक तो बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन हो जाएंगे। माह के पहले 15 दिन में तो जैसा मैंने कहा कि सामान्य ही रहेंगे, और जो छोटे मोटे इश्यूज़ होंगे वो रिजॉल्व होते रहेंगे, लेकिन आखिरी 15 दिन जो होंगे उसमें काफ़ी अच्छे कॉर्डियल रिलेशन आपके रहेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ, परिवारजनों के साथ। आगे बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, ये महीना बहुत ही एक तरीके से एनकरेजिंग रिजल्ट्स के लिए है। जो शो कर रहे हैं ग्रह आपकी स्थिति के विषय में, बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स रहने वाले हैं आप छात्रों के। हाँ, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए थोड़ी समस्या बन सकती है, और वो समस्या ये बन सकती है कि उनको थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाकर के उनके मन माफिक रिजल्ट्स उनको मिल पाएंगे। बस इतनी बात है। संतान की बात अगर करें तो संतान से संबंधित माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति इस सितंबर 2022 में कर्क लगन राशि के जातकों के जो हैं वो होने वाली है। माता पिता को संतान सुख की प्राप्ति, संतान की ओर से अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने जा रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा संतान की ओर से। बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य में हमें आपके यहाँ ग्रहों के आधार पर हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य में नरमी इस महीने दिखाई पड़ रही है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहें, अपने खान पीन का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का जरूर ध्यान रखें। इस बात का जो है आप अगर ध्यान रखेंगे तो चीज़ें सब कुछ बहुत सही दिशा में चलती रहेंगी। अब आपको बताते हैं अंत में कि वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं कि अगर आपने उन उपायों को किया तो निश्चित रूप से आपका ये महीना बहुत अच्छे ढंग से निकल जाएगा। सारे कार्य क्षेत्रों में आपके कार्य बनेंगे और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के ये महीना आपका निकल जाएगा। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ इतना कार्य करना है कि प्रतिदिन चंडी का स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। अगर आप चंडी का स्तोत्र का पाठ करते रहे और गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर लें, गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप एक माला रोज कर लें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, बस इतना सा मंत्र है, छोटा सा सरल, एक माला आराम से बस ये करना है आपको, और कुछ नहीं। और चंडी का स्तोत्र का पाठ 5 मिनट में हो जाता है। नियमित रूप से स्नान आदि के बाद आप कर लीजिए, आपके कार्य सिद्ध। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मासिक यानी कि मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनने हैं, उनकी
सभी की नोटिफिकेशंस और वे सभी वीडियोस भी समय रहते सीधे आप तक पहुँचें। तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।